पढ़ाई लिखाई 2 साल से बंद है भैया हैं। और उन लोगों के बच्चे जो है कहाँ नोएडा पढ़ते हैं, दिल्ली पढ़ते हैं, आगरा पढ़ते हैं, पंजाब पढ़ते हैं, बम्बई पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। 5 किलो वाला कहाँ पढ़ाता है? बंद कर दिया गया। 5 किलो राशन दे कहे हमें वोट दे दे भाई, काहे दे दे नहीं हो एदा एक जने वोट मत देना मेरे दोस्तों। किसा देना फिर वोट? बहन मायावती के सिवाय कोई नहीं चलाएगा। हाँ, मायावती कहते पत्थर में पैसे लगा देती हैं। क्या करती है? पत्थर लगा देती है। कहाँ पत्थर लगा देती है? रुका हो पत्थर लखनऊ में, नोएडा में पार्क बना दिया। अच्छा रुका हो। और राम भगवान में कई करोड़, रुका हो, राम भगवान में कई अरब लगा। और वहाँ जो है गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो लगा है 600 फुट वाला मूर्ति, वो माटी से बना है। वो माटी से बना है। 3000 करोड़ का बना है वो। हाँ तो समझ लो, उससे जनता जी रही है। उससे है सरदार वल्लभ भाई के मूर्ति से जनता घसा पेल जो है मोछापुर के खा रही है। क्या है आप लोग बात करते हैं भैया? विरोधी आरोप लगा रहे हैं आप पे। ये क्या कह रहे हैं? जैसा अखिलेश यादव कह रहे बुक्कों की सरकार है, ये पत्थर लगा दिए इन्होंने। कहाँ लगा दिए? अरे हम जो गुजरात की बात कर रहे हैं उसकी बात आप भुलवा दे रहे हो है? उसकी बात हमको भुलवा दे रहे हो। अयोध्या की बात भुलवा के लापस से दिल्ली। देखिए कितने दिए जलवाए अयोध्या में उन्होंने। 11,000 दिया जलवाए। 11,000 से जो है भोजन मिलेगा। भगवान है अयोध्या में। भगवान है? राम भगवान नहीं है। राम भगवान तो वो है जो हमारी आवाज निकाल रहा है, वो असली भगवान है। और तो ये सब नकली पथरा वाले वो मंगलम भगवान विष्णु ये सब करते हैं। प्रधानमंत्री तो यही न ट्राई किया गया था जब बेचारे चाय बेच रहे थे तो ये कर रहे थे इनको भी देख लो। ऐसा चाय बेचे कि यहाँ की जनता अंधा हो गई। कह रहे पूरी दुनिया में डंका बज रहा है उनका। अरे राम 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 राम, भाई लड़ाई छिड़ी है जो 550 अभी मर गए। अभी पूरा डंका पिट गया है। उसमें यूक्रेन वाली बात है। हाँ, और क्या है 10 पूरे देश में जब कहे हैं तो यूक्रेन वाला भी आज हम देखे हैं कह रहे तो मर जा रहे हैं सब। ऐसा नहीं चल रहा है। ऐसा ही 2-4 दाएँ आप लोग जो सरकार बनवा दीजिए तो हम लोगों में क्रांति हो जाएगी। हाँ, हमारे तरफ भी गंगा बह के सोन नदी में गई है, मिली है। क्या यार आप लोग बात करके घुमाते। यहाँ से मिर्जापुर से उठ के सोन नदी में चली गई है भैया, और पहाड़े में। बताइए बहन जी को वोट क्यों दे? आप कह रहे हैं बहन जी को वोट दीजिए। बहन जी की गवर्नमेंट इतना तो 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी है, 1 बार नहीं बनी है बहन जी, समझ रहे हैं? और उनके शासन काल में अब जाइए थाने पर अभी कहाँ घर है तो रहे, कहाँ चल है रे? ऐसे बोले। अब बहन जी के घर आइए कहाँ से आए हैं? बैठे सर बैठे, अपनी समस्या बताइए। ये चलता है। अधिकारी तक रात पजा के पट्टा करता है, नापता है, सब कुछ करता है। आप नहीं कर रहे ये काम? आँखी नहीं दिखाई देता है अधिकारी। अब दिखाई नहीं देता? नहीं है, सब नंबर लगाए। 112 नंबर लगौले हो भैया। अगर आप फोन कर दिए हमारे पर ना तो वहाँ 112 नंबर वाला हो रहे ले जाए कहीं 5,000 दे जा तो पट्टा करे। ये बिल्कुल कहाँ हो भाई, बात सत्य है। मोदी जी कह रहे रिश्वतखोरी बंद हो गई है। बिल्कुल उस तरह रास्तों में बंद हो गई है। मेरे पैसा हुआ ये 112 नंबर वाला आयल हुआ सुरक्षा करे बदे नहीं, पकड़ के जोर बैठे दे 5,000। ये बात सही है ना? है तो माहौल बीएसपी का है यहाँ पर, माना जाए। यहाँ पर नहीं, हाल यूपी चल रहा है के? हाँ, यहाँ की क्या बात कहे तो मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही 3 जगह का तो है। हाल यूपी में इस बार मुख्यमंत्री कुमारी बहन मायावती जी ने सरकार बना रहा है, ऊपर देख लीजिए। कालीचंद जी, आज बहन जी की जनसभा है मिर्जापुर में, क्या है इसके मायने? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है साहब, लेकिन मैं कुछ बीजेपी के बारे में बोलना चाहता हूँ। बीजेपी के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो बरबखत सूचना देते हैं जनता को, लेकिन ये बीजेपी सरकार कह रही है कि जब पहली बार मोदी सरकार ने यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने देश को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन साहब सारी विभाग बिक गई, फिर भी जनता को समझ में नहीं आया। फिर मोदी जी जब हमारे मिर्ज़ापुर के मंच पे आए तो कहें मैं अच्छे दिन लाएंगे,
तो अच्छे दिन जब लाएंगे तो जनता सोचे कि अब तो हम सोने के चम्मच से खाएंगे, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन करके नमक रोटी खिला दिए। तीसरी बार जब आए मिर्ज़ापुर के जनपद पे तो उन्होंने कहा कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा, लेकिन मोदी जनता सोचे कि हम तो हेलीकॉप्टर से बम्बई से आएंगे, लेकिन फिर भी जनता को पैदल डोला दिया, फिर भी जनता को समझ में नहीं आया साहब। तो ये बीजेपी सरकार कह रही है कि तुम्हें खाए बिना मरे न देव और तुम्हें आगे बढ़े न देव, तो हाँ लड़का बढ़े न देव। बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं कि जो काबिल व्यक्ति है ना, जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो नौकरी दे रहे हैं हम। नहीं साहब, यहाँ शिक्षा नहीं है और दूसरी चीज़ है कि यहाँ रोजगार नहीं है, न नौकरी मिल रही है। नौकरी मिल रही है लेकिन बड़े लोगों को मिल रही है, छोटे बच्चों को नहीं। कह रहे काबिल नहीं है जिनको नौकरी नहीं मिल रही। नहीं, काबिल हैं लेकिन उनको ना काबिल कर दिया जा रहा है। जो पात्र हैं साहब उसको अपात्र बना दिया गया है, और जो पात्र हैं उनको पात्र बना दिया गया। जो अपात्र हैं उसको पात्र बना दिए हैं, और जो अपात्र हैं उनको पात्र बना दिए हैं। लेकिन जो राम मंदिर बना रहे हैं उससे कितना असर राम मंदिर से साहब नहीं, हमारे देश को शिक्षा चाहिए। राम मंदिर से काम नहीं चलेगा। हमारे देश के अंदर दो चीज़ अनिवार्य है, एक स्वास्थ्य विभाग चाहिए और एक कॉलेज बच्चों के लिए पढ़ने के लिए चाहिए। रह गई बात, ये तो बीजेपी सरकार है, ये बनिया की सरकार है। ये तो बरबखत कहती है तो खाए बिना मरे न देव, तो आगे बढ़े न देव, तो हाँ लड़का पढ़े न देव। और सर ये बताइए, जैसे वेस्ट उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम चल रहा थोड़ा बहुत, हाँ। क्या इधर भी ऐसा है? हिंदू मुस्लिम की बात ऐसी बात है साहब। अब देखिए देश की बात आ गई। कहने का मतलब अलिफ से अनार है तब अलिफ से अनार है, व से अनार तब हिंदू मुसलमान बीमार। जबकि यहाँ आँखी के देखा अढ़ाई जात बा, मेहरारू मन से दू हिजड़ा देखात बा, फिर भी साला 900 जाति भाई हमारे देश के बहुबात बा। लव मैरिज कोर्ट मैरिज करने के लिए, किसी के बहन बिटिया देखने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन संबंध जोड़ने के लिए जाते हैं। हमारे देश की ये बहुबात है साहब। अगर हमारा देश में बहुबात न होता तो भारत 13 खंड नहीं होता। ये अखंड भारत है, न कि ये भारत माता है। तो वो तो सबको जोड़ रहे हैं, हिंदू को भी मजबूत कर रहे हैं। उनका काम है साहब। उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने, बीजेपी के मोदी जी ने जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक बात बोले। क्या बोले साहब? कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन जब उनको जनता यहाँ की साथ दे दिया तो मोदी जी ने किए क्या कि जब उन्होंने शपथ ले लिए तो 20 रोज बाद अपने मुंह पर इंगुरी रख करके बोले कि 5 साल चुपचाप। आने की जनता सब जब साथ दे दिया तो 5 साल उनको चुपचाप करने के ऑब्जेक्शन क्यों लगा दिए आप? ये मोदी जी का कमी अनाज दे रही है सरकार, इससे तो भला होगा ना? नहीं साहब, उससे भला नहीं होगा। 5 किलो नहीं देते थे तब पर भी हमारे देश की जनता खाती थी और शान से जीती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन आज 5 किलो जनता दे करके लोगों को जंगल चोर बना दे रहे हैं और बच्चों को बोकरी बना दिए। वो डांडे डांडे टहर रहे हैं गैया। देश तो मजबूत हाथों में है। देश मजबूत नहीं है साहब। क्यों नहीं मजबूत है? क्योंकि अब तक हमारे भारत की दस्तावेज आज भी इंग्लैंड के हाथ में है। हाँ, इसको गहराई से देखिए। हमारे देश में ऐसा कोई ज़मीन नहीं है जो कि बैनामा है, वो वयनामा है। हमारे देश के अंदर कोई सामग्री बिकाता है वो गारंटी नहीं है, वारंटी है। लेकिन जो फिल्म एक्टर है कंगना रनौत, वो कहते हैं कि हमें तो 2014 में असली आज़ादी मिली है। असली आज़ादी में तो स्पष्ट आप देखिए कि मोदी जी ने 2014 में बोले थे, जब सत्ता पा गए थे, कहें कि मैं उग्रवाद खत्म कर दूंगा। लेकिन एक छोटा सा जातवाद है, आपसे बताया कि छोटा सा जातवाद है। जातवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन भारत सज जाएगा साहब। योगी जी सर क्या बहुत मजबूत कर दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश, ऐसा कहते हैं लोग? नहीं, उत्तर प्रदेश की कोई मजबूती नहीं है साहब। देखिए हाईवे से हमारे गरीब बच्चे वहाँ चाटने नहीं जाएंगे। हाईवे के छोड़ दीजिए, जितनी रोड हैं उन्होंने कहा था कि मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा। 5 साल बीत गया, कोई रोड का गड्ढा मुक्त नहीं। काशी कॉरिडोर बना दिया मोदी जी ने। वो तो काशी की परिवर्तन कर दिए साहब, वो धर्म स्थल है। विंध्याचल का परिवर्तन कर दिए, वो धर्म स्थल है। वोट धर्म से तो मिलता है? धर्म से नहीं मिलता है साहब। वो फिर किससे मिलता है? धर्म से नहीं मिलता है, रोजगार से मिलता है। वो तो नारा देते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो राम को लाने से काम नहीं चलने वाला है ना साहब। यहाँ तो हरे राम हरे हरे, दुद्दू अंडा घरे घरे, और हरे कृष्णा हरे हरे, मुर्गी काटें घरे घरे। क्या है साहब? ये हमारे देश का बरबखत अंधकार है। बहन जी कैसा काम करती है? बहन जी का काम सबसे अच्छा है साहब। वो जिसको जो भी कुछ काम करती हैं आज तक उनके काम में लेकिन नहीं है, तो अगर मगर लेकिन से बचे रहिए साहब। कर्ज मर्ज फर्ज में देश है, तो उनके शरीर से अगर मगर लेकिन नहीं है साहब। लेकिन सर जब बहन जी की सरकार होती है, लोग कहते हैं कि बहन जी पत्थरों में बहुत पैसा खर्च करती है, पार्कों में बहुत पैसा लगाती हैं। बीजेपी भी तो कहने का मतलब पत्थर में पैसा खर्चा कर रही है, ऐसा कोई बात नहीं है।
पत्थर में बीजेपी भी पैसा खर्चा कर रही है हमारे। देखिए कि हमारे देश की जनता को कुछ नहीं मिला, लेकिन विंध्याचल के अंदर कम से कम 20 अरब रुपया भेजा गया। वो किसको मिला? जनता को मिला साहब। जो मीडिया है देश की, मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबार है, टेलीविजन है, वो बहन जी की बहुत कम सीटें दिखाते हैं। देखिए साहब, मीडिया जो है कमजोरों को बरवक्त दबाती है। हाँ, कमजोरों को बरवक्त दबाती है। ये आप जानते हैं कि वो चाहे मुस्लिम धर्म के हो और चाहे हिंदू धर्म के हो। मीडिया तो एक बात मैं गौर से बता रहा हूँ आपसे कि वो हिंदू के भी मैया जो हैं, माई जो हैं, वो बकरा के बलि मांगा थी ना मुसलमान का अल्लाह बकरा कुर्बानी मांगा था, न इनकर माई शेरे के बलि मांगई और न उनकर अल्लाह शेरे के बलि मांगे। काहे कि जो शेरवा के मनता माने तो जाए पकड़े पहले वहीं पेल के खाए दे के। सर, तो कमजोरों की बलि चढ़ाई जाती है साहब। बहन जी विकास की बात करती हैं, कानून की बात करती हैं, गरीबों की बात करती हैं, लेकिन दूसरी पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती हैं, बुर्के की बात करती हैं, हिजाब की बात करती हैं। बहन जी देखिए, सर्जन हिताय की बात करती है। उनकी निगाह में जातवाद नहीं है। उन्होंने हमारे मिर्ज़ापुर की बात छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वैकेंसी निकाले थे तो एक निकाली थी सफाई कर्मी के लिए, और अन्य जात हर एक जात उनके शासन में नौकरी पाए थे साहब। लेकिन मोदी के शासन में अन्य जात कोई छोटी जात नहीं कह सकता कि मैं नौकरी पाया हूँ साहब। सर, जो मीडिया है बहन जी को क्यों परहेज करती है, क्यों नहीं दिखाती है टीवी पर? उसका कारण है साहब, मीडिया बिकाऊ है। अच्छा। ये टिकाऊ नहीं है। तो जो बहन जी कैसे जीतेगी फिर उनसे? तो बहन जी अब जनता के बूते जीतेंगी साहब। जनता उनको चाहती है, और जिस दिन मीडिया चाह लेगी उस दिन साहब ये समझ लिए दिल्ली में भी उनकी सरकार बनेगी। गोरखपुर, अरे सुना, दू जने का लहर बता दही। एक थे हवन नोए, वहाँ इलाहाबाद में कौन जिला बना है? कौशाम्बी। वहाँ मौर्य जी का नाम हो केशव प्रसाद मौर्य का पता लग जाला। वो नहु का पता लग जाला। उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव और मुख्यमंत्री योगी, सब का पता लग जाला। 10 तारीख के गिनाबे करी। 10 दिन है बा, काहे घबराता है जा? हो गया के वोट से होगा कि हमारे तोरे बाती से होगा? हाँ, क्लियर कट ना हो देखा। हाँ, क्लियर कट देखा हुआ।